Hello bachcho, let's start the question and the question says you are given marbles of diameter 10 mm. They are to be placed such that their centers are lying in the square bond by four lines each of length 40 mm. What will be the arrangement of the marbles in a plane so that maximum number of marbles can be placed inside the area? Sketch the diagram and derive expression for the number of moles per unit area. So let us start with our key concept. की कंसेप्ट क्या होगा? हमें स्केच करना है डायग्राम करना है एंड वी हैव टू ड्राइव एक्सप्रेशन और ऑल्सो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स कितना हम उसमें प्लेस कर सकते हैं इन द एरिया. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द मार्बल्स आर टू बी प्लेस सच दैट जो उनके सेंटर्स होते हैं दे आर लाइंग इन अ स्क्वायर बॉन्ड लाइंस ईच की लेंथ कितनी दी है आपको 40 mm. सो वी हैव टू फाइंड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रॉम द एरिया इन द स्केच हमें ड्राइव करना है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उसके पर यूनिट एरिया में आने वाले हैं. सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विद आर स्टेप नंबर 1. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपके मार्बल्स है वो कैसे प्लेस्ड है such that their centers lying in the square bound by four lines each of 40 mm. तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्क्वायर है एंड इसके अंदर हमारे प्लेस है मार्बल्स. ये हमारे मार्बल्स इसके अंदर प्लेस्ड हैं लाइक दिस. सो आपके ऐसे यहाँ पे मार्बल्स प्लेस्ड हैं. ये आपके मार्बल्स इसमें प्लेस्ड हैं. सो आप ये देखिए कि ये आपका क्या हो गया है. ये है आपका ए से और ये है आपका बी. सो ऐसे यहाँ पे आपका ये हो गया सी एंड ऐसे करते करते ये आपका पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका यहाँ बन रहा है लाइक दिस. सो नाउ वी हैव टू वेरीफाई कि जो अरेंजमेंट एंड काउंट है फ्रॉम द अटैच फिगर एंड हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मार्बल्स पर यूनिट एरिया. अब गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में. अब गिवन क्वेश्चन में क्या है सबसे पहले तो हम अपना ये जो डायग्राम है इसको हम और क्लियर करके देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्वेश्चन समझ आएगा. तो जैसे कि हम बना सकते हैं ये हमारा एक स्क्वायर गिवन है. दिस इज अ स्क्वायर विच इज गिवन. अब इसके अंदर आपको क्या करना है मार्बल्स को फिट करना है. 1 2 3 4 ये हो गए. फिर उसके बाद आते हैं आपके 1 2 3 4 एंड हमारे 5. उसके बाद 1 2 3 4. फिर आते हैं आपके 1 2 3 4 एंड 5. उसके बाद एक आते हैं 1 2 3 4. तो ये आपका कुछ इस तरीके से है. सो यहाँ आप देख सकते हैं ये है आपका ए और ये है आपका बी. सो ये ऐसे ही जाएगा नीचे तक एंड सेम आपका यहाँ से बी. सो यहाँ पे आपका सी हो गया है. सो ये हो गया आपका ए बी सी. अब ये हमारा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से. अब गिवन क्वेश्चन में क्या है तो वो देखना है. गिवन है कि मार्बल्स आर टू बी प्लेस्ड सच दैट कि जो उनके सेंटर्स होते हैं दे आर लाइंग इन अ स्क्वायर बॉन्ड बाय फोर लाइंस जिनकी लेंथ हमें दे रखी है 40 mm. सो टेकिंग स्मॉल एरिया फ्रॉम द अबव फिगर हम आपका स्क्वायर को वेरीफाई करने वाले हैं और डायमीटर दिया है मार्बल्स का कितना 10 mm. तो हम इस तरीके से स्ट्रक्चर है ये हमारा. इस तरीके से हमारा एक स्मॉल हमने इसका स्ट्रक्चर उठा के यहाँ पे देख लिया है. सो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी एंड ये हो जाएगा आपका सी. तो ये हो जाएगा आपका आर 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 एंड आर. सो अब हमारा क्या है ये वाला पॉइंट हम ओ मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट हमारा ऊपर वाला सी है. सो अब ओ सी आपका क्या हो गया. ओ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. जो आपका ओ सी है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3r. सिंस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आप देख सकते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसलिए वो आपका 3r हो जाएगा. सो टोटल आपके पास लेंथ कितनी होगी. टोटल लेंथ जो आएगी आपकी 5 + 4 OC
तो ये हो जाएगा आपका 5+4 √3 इंटू 10/2। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5+20 √3 एंड आंसर आ जाएगा आपका 40 mm। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपके मार्बल्स होते हैं आर टू बी प्लेस्ड दैट देयर सेंटर्स आर लाइंग इन अ स्क्वायर बॉन्ड बाय 4 लाइंस, जिसकी आपकी लेंथ है 40 mm, जो आपका वेरीफाइड यहाँ पे हो चुका है। सो आफ्टर वेरीफाइंग वी हैव 14 फुल मार्बल्स एंड 18 हाफ मार्बल्स। 14 के क्या है हमारे पास, 14 है हमारे पास फुल मार्बल्स एंड 8 जो है हमारे पास हाफ मार्बल्स, हाफ मार्बल्स। सो हेंस आपके 14 फुल हैं और हाफ हो गए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 14 तो आपके फुल हो गए और 8/2 कर देंगे तो वो आपके हाफ हो जाएगा। सो ये आंसर आ जाएगा आपका 14+4 विल बी इक्वल टू 18। सो 18 आया हमारा आंसर। अब स्टेप 3 देखेंगे तो एरिया ऑफ प्लेन कितना होगा हमारा, एरिया ऑफ प्लेन तो ये जाएगा आपका 40, यहाँ पे आ गया आपका एंड 40 आपका, तो इट विल बी 40 इंटू 40, इट विल बी इक्वल टू 1600 mm²। सो इट विल बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं पर यूनिट एरिया वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया वो हो जाएगा आपका 18/16, दैट विल बी 1.125, it will be 1.125। So after sketching and driving the marbles, there are total 18 marbles and 1.125 पर यूनिट एरिया में है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।